नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश मिजाज होंगे। देखिए, आज हम उच्च प्राथमिक शिक्षा अधिगम के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी और गणित के बेसिक जानकारियां प्राप्त करेंगे। इन जानकारियों के अंतर्गत हमें ये भी सुलभता के साथ आना चाहिए कि इन विषय बिंदुओं का हमारे अध्ययन काल में कितना महत्व है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी आप हिंदी के अंतर्गत हमें क्या क्या विषय बिंदु आने चाहिए। तो सबसे पहले स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन की पहचान उच्चारित करना और लिखना तो पहला जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वह है, हिंदी हो या अंग्रेजी, दोनों ही आपकी भाषा का सब्जेक्ट है। इनमें हमें स्वर व्यंजन की पहचान करना, उच्चारित करना और लिखना, तीनों चीजें आनी चाहिए। इंग्लिश में स्वर को वोवेल्स बोलते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो ये वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की हमें पहचान होनी चाहिए, इन्हें उच्चारित करना आना चाहिए और साथ में लिखना भी आना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदी में स्वर की मात्राएं होती है, वैसे ही अंग्रेजी में स्वर की होते हैं ए ई आई ओ यू, लेकिन इनकी मात्राएं नहीं होती है। तो ये संपूर्ण नॉलेज मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, स्वर की मात्राएं कौन कौन सी होती है, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ऐसे इंग्लिश में अपने को नॉलेज होना चाहिए। और प्रत्येक स्वर और व्यंजन से संबंधित शब्दों का उच्चारण करना आना चाहिए। छोटी ई की मात्रा का उच्चारण कैसे होगा, बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण कैसे होगा, छोटी ऊ की मात्रा का उच्चारण कैसे होगा, बड़ी ऊ की मात्रा का उच्चारण कैसे होगा। एक तो पहला पॉइंट ये होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है जो अति महत्वपूर्ण है, वह है संज्ञा, जिसे नाम कहते हैं अंग्रेजी में, स्वर नाम,
जिसे प्रोनाउन कहते हैं अंग्रेजी में। क्रिया जिसे हम वर्ब कहते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जिन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। विशेषण जिन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। इनका भी हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश में संज्ञा से क्या तात्पर्य, सर्वनाम से क्या तात्पर्य, संज्ञाएं कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ये भी मैंने आपको पूर्व में मेरे YouTube चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसके बाद क्रिया, क्रिया विशेषण और विशेषण आदि का हमें फुल प्लेस नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों। ये सिलेबस है एक प्रकार का, इसे आप नोट करिए और हम रोज इन पर एक वीडियो बनाएंगे जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तीसरा जो महत्वपूर्ण है विलोम शब्द। विलोम शब्द अर्थात अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। आदि शब्दों का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। अपोजिट क्या होते हैं, सिनोनिम्स क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, इनका हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। चौथा है हमें मुख्यतः शब्द युग्म का भी नॉलेज होना चाहिए। शब्द युग्म एक जैसे दो शब्द होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स जिन्हें हम शब्द युग्म कहते हैं, जैसे और एक जैसे शब्द है, दोनों का क्या क्या मतलब है। सिर और सर एक जैसे शब्द है लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब है। अमन और नमन एक जैसे शब्द है, अर्थ अलग अलग है। इस प्रकार से हमें शब्द युग्मों को भी पहचान होनी चाहिए। और पांचवा हमें ज्ञान होना चाहिए कारक। कारक का कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, इसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। प्रीपोजिशन स्थानवाचक शब्द, समय, स्थान, त्योहार आदि से पूर्व जो शब्द रखे जाते हैं उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। कारक का, प्रीपोजिशन का भी हमें नॉलेज होना चाहिए, प्रीपोजिशन क्या है। इसी प्रकार से ये तो बेसिक की पांचों चीजें तो बेसिक हो गई जिसके नॉलेज हमें कंप्लीट आना चाहिए कि स्वर और व्यंजन हिंदी और इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं, इनको लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और पहचानना आना चाहिए। इसी प्रकार से संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण क्या है, विशेषण क्या होता है, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द क्या है। इसी प्रकार शब्द युग्म क्या होते हैं और कारक क्या होते हैं, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इनकी हमें अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए। आपकी हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट
यदि इन चीज़ों का हमें नॉलेज है तो हम हिंदी और इंग्लिश को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं तथा कोई भी लेख, चाहे आप प्रार्थना पत्र लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे आप निबंध लिखें, चाहे आप कोई सा भी प्रतिवेदन लिखें, आप आसानी से लिख सकते हैं यदि आपको पूरा पूरा नॉलेज है। इस कारण हिंदी और इंग्लिश की जो बेसिक जानकारियां हैं वह प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर स्टडी तक भी काम में आती है। इस कारण ऐसा नहीं समझे कि इनका कोई महत्व कम है, हमें इनके बारे में संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा भी हमें कुछ जानकारियां अति आवश्यक है, जिसमें पहला है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सेंटेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सेंटेंस क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस के कौन से वाक्य होते हैं, पैसिव वॉइस कौन से वाक्य होते हैं, इसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, इसके लिए हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको कहते हैं, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसकी भी हमें कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, और कहावत व मुहावरे। कहावत और मुहावरे, और चौथा है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। तो 5 या 5 टोटल 10 टॉपिक हो गए जो हमें ग्रामेटिकल पोर्शन के अंतर्गत आते हैं। जब हमारी ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छा है तो फिर हम भाषागत कुछ भी लेखन हो हम उसे अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हिंदी और अंग्रेजी चाहे प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी हो, चाहे उच्च प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी हो, चाहे फिर हायर एजुकेशन के विद्यार्थी हो, या सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के विद्यार्थी हो, सबको इनका नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के हम हमारे सब्जेक्ट में फुलफिल हो सकते हैं। ये इसे कहते हैं नॉलेज बेस्ड। अब आगे जब कोई प्रतियोगी परीक्षाएं होती है तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप छांटिए क्या है क्या नहीं है, इनमें कौन सी वर्ब है, कौन सी वर्ब फिल करना है, इनमें कहावत कौन सी है, मुहावरे कौन से हैं, फ्रेजल वर्ब का क्या उपयोग है, पैसिव वॉइस के वाक्य क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस के वाक्य क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच का लेखन में क्या महत्व है, प्रीपोजिशन और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, क्रियाएं क्या है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रियाओं के कितने रूप होते हैं, स्वरनाम के कितने भेद होते हैं, संज्ञाओं के कितने भेद होते हैं, इन्हें हमें अच्छी तरह समझना है। मैंने आपको मेरे 2 सेशन में स्वर, व्यंजन, संज्ञा के बारे में कंप्लीट बताया। स्वरनाम के बारे में मैंने बताया कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम स्वरनाम शब्द कहते हैं। स्वरनाम अनेक प्रकार के होते हैं, इनकी हम कल भी विवेचना करेंगे। एक एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। 10 टॉपिक है, 10 के 10 टॉपिक्स का मैं आपको अध्ययन करूंगा। भाषा में 3 प्रकार से स्टडी की जाती है, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर।
रीडिंग का मतलब आपको पैसेज दिया होगा और उसमें से आपको क्वेश्चन जो बने हुए हैं उनको छांट उन क्वेश्चन का जवाब देना होगा। वह होता है रीडिंग पोर्शन, पढ़ करके जवाब। एक होता है राइटिंग। राइटिंग का मतलब आपको लिखना आना चाहिए कि मान लीजिए आपको अपने स्कूल के ऊपर निबंध लिखना है, अपने फैमिली के ऊपर 10 वाक्य लिखने हैं, आपके किसी आइडियल टीचर के ऊपर आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये होता है राइटिंग पोर्शन। प्रार्थना पत्र है, लेटर है, विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, बिल बनाना है। बिल और वाउचर में क्या अंतर होता है? आजकल राइटिंग का पैटर्न और चेंज हो गया। कोई चित्र दे देगा आप और कहेगा इस चित्र के आधार पर आपको इसके संदर्भ में लिखना है। कहानी, लेखन, स्टोरी आपको लिखना है। स्टोरी और निबंध में क्या अंतर है ये भी अपने को समझ में आना चाहिए। स्टोरी किसे कहते हैं, निबंध किसे कहते हैं? जो पास्ट घटनाओं पर आधारित होता है उन्हें हम स्टोरी के अंतर्गत लेते हैं, और ऐसी घटनाएं जो पास्ट भी और वर्तमान में हमें इंगित भी कर रही है उन्हें हम निबंध कहते हैं। वर्तमान घटनाओं पर, पास्ट घटनाओं पर, दोनों पर ही हम निबंध लिख सकते हैं। निबंध कई प्रकार के होते हैं। निबंध कई प्रकार के, तो वर्तमान परिदृश्य पर भी निबंध पूछा जा सकता है। जैसे हाल ही में हमारे देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, उसके ऊपर आप निबंध लिखिए। इसी प्रकार से जो हमारे देश की ज्वलंत समस्याएं हैं उनको लेकर के आपसे निबंध लिखाया जा सकता है। आपके अच्छे कवि के संदर्भ में, अच्छे लीडर के संदर्भ में, अच्छे पॉलिटिशियन के संदर्भ में आपसे निबंध लिखाया जा सकता है। तो निबंध है। इसी प्रकार से प्रार्थनाएं होती हैं। एक प्रार्थना अधिकारी को लिखी जाती है, एक प्रार्थना आपको गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के रूप में, सरकार का जो प्रतिनिधि होता है, एमएलए होता है, एमपी होता है, सरपंच होता है, उसके लिए लिखी जाती है। एक स्वयं के लिए भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं। ऐसे लेटर लिखते हैं। लेटर एक दूसरे को जोड़ने का सबसे बड़ा महत्व होता है, माध्यम होता है। प्रार्थना पत्र हमारी समस्याओं के निवारण के लिए, हमारी समस्याओं को बताने के लिए एक उच्चस्थ अधिकारी को या किसी संस्था को लिखी जाती है। जबकि लेटर हम हमारे भाई को, परिवार को, मित्र को, मिलने वाले को, किसी को भी हम पत्र लिख सकते हैं। उसमें हमारी जो भावनाएं हैं उन्हें हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारे को अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो देखिए मित्रों, जो भी विद्यार्थी है, चाहे वह हायर एजुकेशन का हो, प्राइमरी का हो, मिडिल का हो, सीनियर सेकेंडरी का हो, सेकेंडरी का हो, सबको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। 10 टॉपिक मैंने बनाए आपके, 5 टॉपिक, 5 इधर है, 10 टॉपिक है। 10 टॉपिक पर हम विस्तार पूर्वक कम से कम मैं आपको इन 10 टॉपिक पर 20 वीडियो प्रसारित करूंगा आने वाले 20 दिन। इन 20 दिन में आपके सब टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। इसका आप लोग को ध्यान रखना है। अब दूसरा है कि हिंदी और अंग्रेजी की तरह ही गणित का भी हमारे जीवन में, मैथमेटिक्स का भी हमारे जीवन में काफी महत्व होता है। मैथ्स में प्राय मैथमेटिक्स विद्यार्थियों को कठिन लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हमारे फैमिली प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे विद्यालय प्लेटफॉर्म हो, कहीं पर भी मैथमेटिक्स के प्रति कोई एनवायरमेंट नहीं होता जिससे भी हम मैथ्स के प्रति रुचि व्यक्त कर सकें। तो मैथमेटिक्स में क्या क्या आना चाहिए? पहला, अंकों की पहचान करना, शब्दों
अंकों में लिखना। ये पहला है कि प्रत्येक अंक की क्या पहचान है और प्रत्येक अंक को हम शब्दों में और अंकों में कैसे लिख सकते हैं शुद्ध रूप से, पहला टॉपिक। दूसरा है अंकों का स्थानीय मान। अंकों का स्थानीय मान, स्थानीय मान उनका प्लेस क्या है, स्थानीय मान क्या है, अर्थात इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसके संदर्भ में अपन बातचीत करें अंकों का स्थानीय मान कहलाता है। दूसरा अंकों के स्थानीय मान रोमन संख्या क्या है, रोमन संख्या, रोमन संख्या। पहाड़ी, पहाड़ी मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं, इनका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, एक अंक, 1, 2, 3 अंक की सबसे छोटी और बड़ी संख्याओं का ज्ञान, और बड़ी संख्याओं का ज्ञान भी हमें आना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या कौन सी, एक अंक की सबसे छोटी और बड़ी कौन सी। इसी प्रकार से जोड़, गुणा, व्यवकलन और भाग, हर प्रकार के जोड़ आने चाहिए। भिन्न संख्याओं के जोड़, मिश्रित भिन्न संख्याओं के जोड़, दशमलव संख्याओं के जोड़, इसी प्रकार से उनका गुणा, भाग और बाकी भी आपको आने चाहिए। बीजीय पद क्या होते हैं, बीजीय पद, बीजीय संख्याएं, बीजीय संख्याएं और बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। बीजीय पद क्या है, बीजीय संख्याएं क्या होती है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। एल्जेब्रिक जिसको बोलते हैं, एल्जेब्रिक स्टेप्स क्या है, एल्जेब्रिक न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं और एल्जेब्रिक व्यंजक क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इनका हमें नॉलेज होना चाहिए। इन्हीं पे जिस प्रकार से अंकों में जोड़, गुणा, व्यवकलन, भाग होते हैं, उसी प्रकार से बीजीय पद, संख्या और बीजीय व्यंजकों के हमें जोड़ भी आना चाहिए, भाग भी आना चाहिए, गुणा भी आना चाहिए और व्यवकलन भी आना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है। 6 जो और भी महत्वपूर्ण नॉलेज है, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न का ज्ञान दोनों में, बीजीय और अंकों में, बीजीय व्यंजकों में और अंकों में, दोनों में साधारण भिन्न और मिश्रित भिन्न का हमें ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी साधारण भिन्न है और कौन सी मिश्रित भिन्न है। 7 संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितने प्रकार के, संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वर्ग संख्याएं, घन संख्याएं, घनमूल, वर्गमूल, ये सब हमारे को आने चाहिए। संख्याओं के प्रकार में आ गया घन संख्याएं, वर्ग संख्याएं, वर्गमूल संख्याएं और घनमूल संख्याएं, सब संख्याओं का मेरे को नॉलेज होना चाहिए। संख्या रेखा का प्रदर्शन, संख्या रेखा का ज्ञान, संख्या रेखा का ज्ञान भी हमारे होना चाहिए। संख्या रेखा क्या है, संख्या रेखा का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, क्या हम बीजीय राशि को भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं या फिर केवल आंकिक राशि, आंकिक अंकों को ही संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं।
नवा पैमाना का ज्ञान होना चाहिए। पैमाना का ज्ञान। पैमाने का स्केल क्या होती है? स्केल का हमारे जीवन में क्या महत्व है? अर्थात लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भार की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? इनका हमारे को ज्ञान होना चाहिए। लंबाई का मापन किस में किया जाता है? भार का मापन किस में किया जाता है? अर्थात द्रव का मापन किस में करेंगे? 3 इकाइयां महत्वपूर्ण होती है, जैसे मीटर क्या है, किलोमीटर क्या है, किलोग्राम क्या है, किलोलीटर क्या है, लीटर क्या है, इनका भी नॉलेज होना चाहिए। तो स्केल जो स्केल होती है हमारे ड्राइंग बॉक्स में एक स्केल होती है, उसका क्या महत्व, उस स्केल के द्वारा मैं आपको पूरे पैमाने का ज्ञान कराऊंगा। साथ में ड्राइंग बॉक्स में हमारा एक चांदा होता है और एक सेट स्क्वायर होता है, एक प्रकार होता है। इनका क्या क्या महत्व है, इसका पूरे ड्राइंग बॉक्स में आपके पास जो पूरी सामग्री होती है उसका मैथ्स के जीवन आपके जीवन में इनका क्या उपयोग है उसको भी हम आपको समझेंगे। ऐसे ज्यामितीय गणित में ज्यामितीय आकृति के संदर्भ में ज्यामितीय आकृति क्या होती है? ज्यामितीय गणित से क्या तात्पर्य है? ये सब ज्यामितीय कितने प्रकार की आकृतियां हैं, तो ये बेसिक नॉलेज है। इस बेसिक नॉलेज पर हमारी हायर स्टडी भी निर्भर करती है। तो जब तक हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ज्यामितीय गणित और अंकगणित मिलकर के, ज्यामिति और अंकगणित मिलकर के त्रिकोणमितीय गणित का निर्माण करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स। ज्यामितीय आकृतियां आयत है, वर्ग है, कोण है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, रेखा है, किरण है, बिंदु है, ये सब मिलकर और अंक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? त्रिकोणमितीय मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल मैथमेटिक्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स की क्यों आवश्यकता हुई उसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका क्या महत्व है, ज्यामितीय मैथमेटिक्स का क्या महत्व है, ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स का क्या महत्व है, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स का क्या महत्व है, सांख्यिकी गणित जिसे कहते हैं। देखो गणित के कई पार्ट्स, मैथमेटिक्स के कई पार्ट्स होते हैं। आंकिक गणित के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं आती है, ब्रांचेज ऑफ न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स। आंकिक गणित की कौन कौन सी शाखाएं हैं? लाभ हानि है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज है, चाल और दूरी है। इसी प्रकार से आपके टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है ये आते हैं। इसी प्रकार से आपके कमीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पानी के किसी भी नल से पानी गिरता है तो उसकी क्या दर है ये आते हैं। ये सब चीजें आंकिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत आती है, जिसे हम कहते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिल कैसे बनाया जाता है, बाउचर कैसे बनाया जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। ये सब की सब चीजें आपके मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स के पोर्शन होते हैं। अब एक होती है ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स, ज्यामितीय गणित। इसमें ज्यामितीय आकृतियां जो समतल पर स्थित है, जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, प्रिज्म है, गोला है, वृत्त है, संकेंद्रीय वृत्त है, स्पर्श रेखाएं हैं, कोण है, ये सब समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखाएं हैं। ये सब के सब ज्यामितीय आकृतियों के अंतर्गत आते हैं। परवलय है, ये सब ज्यामितीय आकृति के अंतर्गत आते हैं। कि परवलय आकृति क्या है, इसका क्या महत्व है। तो कहने का मतलब ये आंकिक मैथमेटिक्स जो आपकी न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स से कौन कौन सी है?
ज्यामितीय मैथमेटिक्स कौन सी है? जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स। अब एक आती है आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल मैथमेटिक्स, अर्थात त्रिकोणमितीय मैथमेटिक्स। ये आंकिक और ज्यामिति दोनों से मिलकर के बनी ट्रिग्नोमेट्रिकल मैथमेटिक्स, अर्थात जहां किसी ज्यामितीय आकृति का निरूपण हम त्रिकोणमिति के फलनों द्वारा करते हैं, उनको एक विशिष्ट नाम दिया गया, साइन, कोस, टेन, या हाइपरबोलिक है तो साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक नाम दिए, उसको हम निरूपित करके त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति के जितने फलन होते हैं वो सबके सब एंगल पर निर्भर करते हैं, कोण पर निर्भर करते हैं, जो कहां से है आपके ज्योमेट्रिक मैथमेटिक्स से है। जैसे साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, टेन 90 डिग्री का मान कितना होगा, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। ये सब चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स कहां से उठ करके आई, ज्यामितीय मैथमेटिक्स से लेकर उठ करके आई। इन्हीं में हम और विस्तार से पढ़ते हैं उन्नयन और अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या, अवनमन कोण क्या है। अब जैसे जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हाई क्लासेस के अंदर हम और आगे विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। एक होती है स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स, सांख्यिकी गणित, जहाँ पे आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स में आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आंकड़ों का माध्य निकालना, आंकड़ों को ये माध्य का निकालना, आंकड़ों का बहुलक निकालना, और ज्यादा से ज्यादा अन्य विचरण निकालना, प्रसरण निकालना, ये सब चीजें क्या है, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स का एक अपर पोर्शन होता है क्या, प्रायिकता। इन अंकों में से हम प्रायिकता को भी ढूंढते हैं। प्रायिकता क्या, प्रसरण क्या है, प्रायिकता प्रसरण क्या है, प्रायिकता मध्य क्या है। तो कहने का तात्पर्य मैथमेटिक्स एक विस्तृत भाग है जीवन का। तो ये सब चीजें मैं आपको 20 आवर्स में कंप्लीट कर दूंगा। जो मैथ्स की, मैथमेटिक्स की जो भूमिका है जीवन में, हिंदी की क्या भूमिका है, इंग्लिश की क्या भूमिका है, मैथ्स के जीवन में क्या भूमिका है, जब तक हमें इनका नॉलेज नहीं होगा हम अच्छा नहीं कर सकते। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, कल से आप इस YouTube चैनल जो शिवम मॉडर्न शिक्षा समिति के नाम से आपके YouTube में शो होता है, उसे आप देख देखिए। हिंदी के जो मैंने 10 टॉपिक लिखे हैं, सेम इसी प्रकार से इंग्लिश के 10 टॉपिक है, 20 टॉपिकों के साथ पढ़ेंगे। हिंदी इंग्लिश अलग से नहीं पढ़ेंगे, साथ के साथ पढ़ेंगे। इंग्लिश का मैंने बताया आपको, इंग्लिश की कितनी चीजें होती है, कितने प्रकार की, सॉरी मैथ्स की कितनी विधाएं होती है, सब काम नॉलेज लेंगे। अब बीजीय गणित, बीज गणित जिसको बोलते हैं, उसमें बीजीय राशियां आती हैं, बीजीय व्यंजक आते हैं, बीजीय समीकरण आते हैं, बीजीय बहुपद आते हैं। ये सब बीज गणित के फंडामेंटल है। ये जब हमें विस्तृत आए बीजीय राशि, अच्छा जैसे कोई बीजीय व्यंजक है, उस पर एक घात है तो रेखिक समीकरण कहलाते हैं, रैखिक बीजीय व्यंजक कहलाता है। 2 घात आ गया तो अरैखिक हो गया। जो भी रेखिक, जैसे नाम है रैखिक बीजीय व्यंजक, तो उसका जो ग्राफ बनेगा, उसका जो चित्र बनेगा वो एक रेखा बनेगी। और जब घात 1 से ज्यादा हो जाती है, 1 से कम हो जाती है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में बनेगी, वक्राकार रेखा बनेगी। तो ज्यामिति से आपकी बीजीय गणित आती है। अर्थात जब तक ज्यामितीय आकृति का हम पहचान नहीं करते हैं कि वक्र रेखा क्या है, सरल रेखा क्या है, त्रिक रेखा क्या है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आसन कोण क्या होते हैं, युग्मक कोण क्या होते हैं, संरेखीय की विधा क्या है, संरेखीय किसे कहते हैं, संरेखीय होने की क्या भूमिका है, त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है, पंचभुज क्या है, कोणों को कितने प्रकार से मापते हैं, डिग्री में मापते हैं या रेडियन में मापते हैं, कैसे चेंज करते हैं, पूरी चीजों का नॉलेज और स्केल का पूरा नॉलेज होना चाहिए। व्यवहारिक गणित के अंतर्गत स्केल का काफी महत्व होता है। एक होती है व्यवहारिक मैथमेटिक्स। ये सब मैथमेटिक्स क्या है, व्यवहारिक मैथमेटिक्स से कहते हैं जो हमारे फैमिली में या सोसाइटी में काम आते हैं, दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में काम आते हैं। जैसे मन क्या है, 1 मन क्या होता है, 1 क्विंटल क्या होता है, 1 ब्रुस क्या होता है, 1 बीघा क्या होता है,
विश्वा क्या होता है, हेक्टेयर क्या होता है, हेक्टर क्या होता है, ये सब आपकी व्यवहारिक गणित है जो व्यवहार में काम आ रही है। लीटर क्या है, किलोलीटर क्या है, सेंटीमीटर का क्या उपयोग है, किलोग्राम का क्या उपयोग है, 1.5 मन किसे कहते हैं, 1.25 मन किसे कहते हैं, ये सब चीजों का में व्यावहारिक नॉलेज भी होना चाहिए। सब की सब चीजें हम आपको बताएं। रत्ती क्या होती है, पाव क्या होता है, आधा पाव क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है, ये जो व्यवहारिक गणित है इसका भी हमारे जीवन में काफी महत्व है। तो स्टडी के अंतर्गत आज मैं आपको तीनों विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित की बेसिक जानकारियाँ दी और कल से हम 20 घंटे में ये सब जानकारी आपको विस्तृत रूप से बता दी जाएगी। धन्यवाद।